की बात है, रामपुर गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता है। उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। उसका देखभाल उसके चाचा चाची करने लगते हैं। एक दिन की बात है, मोहन के चाचा दिनेश आकर उसकी चाची मालती से कहते हैं, अरे सुनती हो, बाजार जा रहा हूँ, जो सामान लाने हो बोल दो तो लेते आऊँ। ताजी हरी सब्जियां और कुछ ताजे फल भी लेते आना, और मुकेश की दुकान से पनीर ले लेना। माँ को आज चाट खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी लेते आना। और मेरे लिए चाउमीन और गोलगप्पे लाना मत भूलना। चाचा चाचा, मुझे भी समोसे खाने का बहुत मन है, अब मेरे लिए समोसे लेते आना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी समोसे लेते आऊंगा। अपना ख्याल रखना और अपनी चाची को ज्यादा तंग मत करना। ठीक है चाचा, मैं चाची को तंग नहीं करूँगा। आप जल्दी आना, बाजार से मेरे समोसे लेकर। थोड़ा जल्दी घर आना। दिनेश बाजार चला जाता है, तभी मालती की माँ घर में आती है। दामाद जी बाजार चले गए। कब से उनके घर से बाहर जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुझे एक बात बतानी है। ए लड़के, मुझे बहुत प्यास लगी है। तू जा मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी लेके आ। जा, अब खड़े होके मुंह क्या देख रहा है, चल जाना। ठीक है नानी माँ, मैं आपके लिए एक गिलास गर्म पानी लेके आता हूँ। अरे सुन, मैंने उन दोनों बदमाशों को आज घर पर बुलाया है। आज इस मोहन नाम के सपूले से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आज तो ये घर पे ही है। अगर इनको हमारे बारे में पता चला तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अरे मेरी भोली बिटिया, दामाद जी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? मैंने उन दोनों को आधी रात को घर पर बुलाया है। जब सब सो जाएंगे तो वे लोग इस मोहन नाम के सपोले को ले जाकर जंगल वाले तालाब में फेंक देंगे। अरे वाह माँ, मानना पड़ेगा आपको। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जंगल वाले तालाब में फेंक देंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा। हाँ, इसके मरते ही सब कुछ तेरा और तेरे इस बच्चे का हो जाएगा। बस तू अपना मुंह बंद रखना। दामाद जी को हम पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए। वे दोनों अपनी बातों में मगन होती हैं कि वही दरवाजे पर खड़ा मोहन उनकी सारी बातें सुन रहा होता है, और रोते हुए वह वहां से चुपचाप जंगल की ओर भाग जाता है। दौड़ते दौड़ते वह घने जंगलों के बीच में चला जाता है और वहीं एक जगह पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। पर उसे यह नहीं पता होता है कि वह एक भूतिया जंगल में है। मम्मी पापा अब मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? उसके जोर जोर से रोने की वजह से ही पास के ही पेड़ पर सोई चुड़ैल की नींद खुल जाती है। अरे कौन है रे? किसने इतना जोर जोर से चिल्लाकर मेरी नींद तोड़ी? किसकी मौत आई है? आज मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। तभी उसकी नजर मोहन पर पड़ती है और वह सीधे उसकी तरफ दौड़ आती है। मोहन को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे ये तो छोटा सा बच्चा है। इस जंगल में जानवरों का मांस खा खा कर मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा था। इसका नर्म नर्म मांस खा के तो दिल खुश हो जाएगा। आज तो बिन कुछ किए ही दावत का इंतजाम है। इसको खाकर तो मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल खड़ी होकर सोच ही रही होती है कि वहीं जंगल की दूसरी ओर रहने वाली नन्ही चुड़ैल को मनुष्य की गंध आने लगती है।
खुशबू, ये तो किसी इंसान की खुशबू है। लगता है कहीं पे मेरा शिकार मेरा इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि कोई और वहां जाए, मैं ही चली जाती ननकी हूँ। चुड़ैल खुशबू की दिशा में जाने लगती है, जहाँ मोहन और कटीली चुड़ैल रहते हैं। अरे, मैं जब भी इसको मारने को आगे बढ़ना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों इसका रोना मेरे दिल को चोट पहुँचा रहा है। पापा अब मुझे छोड़ कटीली चुड़ैल खड़ी होकर सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ ननकी चुड़ैल आ जाती अरे है। वाह, ये रहा मेरा भोजन। इसके नरम नरम मांस देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। रुक जा ननकी। कौन है? क्यों रे ननकी, तो फिर आ गई मेरे हाथों पीटने के लिए? अरे रे 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 कटीली, तू यहीं पर है। मुझे लगा तू यहाँ नहीं है। ही 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 ही। लगता है पिछली बार तेरी जो कुटाई हुई थी तुझे याद नहीं है, तभी तो तू यहाँ दोबारा मुंह उठाकर चली आई है। फिर से याद दिलाना पड़ेगा क्या? देख कटीली, मुझे मेरा शिकार खाने दे। मेरे रास्ते से हट जा। लगता है बिना कुटाई के तू मानने वाली नहीं है। मेरे रास्ते से हट जा। कटीली, मुझसे पंगा तुझे महंगा पड़ेगा। तुझे मैं अभी बताती हूँ। और दोनों में हाथापाई हो जाती है। अरे रे कटीली, मुझे छोड़ दे, मैं चली जाती हूँ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मार मार के तेरा कचूमर बनाती हूँ। छोड़ दे मुझे कटीली, छोड़ दे मुझे। मुझे तुझसे पीटने का शौक नहीं है। नहीं आऊंगी, चली जाती हूँ। जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते दफा हो जा। दोबारा दिखी तो तेरी खैर नहीं। नहीं आऊंगी, चली जाती हूँ। नहीं आऊंगी दोबारा। ननकी चुड़ैल जिस रास्ते आई होती है उसी रास्ते वापस चली जाती है। इसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और कटीली चुड़ैल मोहन की तरफ जाने लगती है। मैं देख रही हूँ ये लड़का कब से रोए जा रहा है। मुझे चलकर देखना चाहिए आखिर क्या बात है। मम्मी पापा अब मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कटीली चुड़ैल मोहन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और मोहन उससे डर जाता मुझे है। जाने दो, मुझे मत मारो। मम्मी पापा कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। पर ये तो बताओ आखिर तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? कभी से देख रही हूँ तुम बस रोए जा रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ। तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कभी से देख रही हूँ तुम बस रोए जा रहे हो। मेरा नाम मोहन है। मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने चाचा के घर रहता हूँ। ओह, तो ये बात है। पर इतनी रात इस जंगल में आकर रो क्यों रहे हो? क्या बात है? क्योंकि मेरी चाची की माँ मुझे मारना चाहती है, इसीलिए मैं घर छोड़कर भाग गया हूँ। मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मेरे होते ये लोग अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम रोना बंद करो। अब से तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम अपनी माँ ही समझो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और उस माँ बेटी को भी सबक सिखाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हें तो भूख भी लगी होगी। बताओ क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हें दूंगी। माँ, मुझे समोसे और जलेबी बहुत पसंद है। बहुत दिन हो गए खाए हुए। मेरे पापा हमेशा लेकर आते थे गर्मा गर्म जलेबी और समोसे। अच्छा, तो जलेबी और समोसे खाने का मन कर रहा है। अभी देती हूँ। चुड़ैल उसे खाना देती है और थोड़ी ही देर बाद वे दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं और उसे घर की तरफ लेकर निकल पड़ती है। इधर मालती और उसकी माँ आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे माँ,
मुझे तो लगता है मोहन ने हमारी आपस की बातें सुन ली थी और यहाँ से कहीं भागकर चला गया है। अरे तनिक आहिस्ता बोल, मरवाएगी क्या? अगर कहीं दामाद जी को जरा भी हमारे प्लान के बारे में पता चला तो पता नहीं क्या आफत आएगी किसी को, ये बात पता नहीं। वे दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी दिनेश वहाँ आ जाता है। क्या हुआ जी, मोहन का कुछ पता चला? नहीं मालती, मैंने पूरा